थोड़ा सा मेरे दोस्तों को बताएं कि उनकी निशानियां क्या थी। मैं आपको एक कबूतर दिखाता हूँ ओरिजिनल, लकीली मेरे पास पड़ा हुआ है। ये चोंच आपने जो बोली थी वही वैसी ही ये है। देखें दोस्तों, ये सर ओरिजिनल कबूतर, ओरिजिनल जा रहा हूँ। ये ले दोस्तों, नोक का आपने इन पर्टिकुलर कहा था जी कि बुक में क्या लिखी वही है, वही बिल्कुल सर वही वैसे ही। कांटे है। वाले में परवाज ज्यादा थी या अकल ज्यादा थी? जी दोस्तों, आपसे मुज़म्मन गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हमने फिर उस्ताद मोहतरम से टाइम लिया है और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला आज, तो ठीक है ना। मैं आपके साथ बहुत अच्छे कबूतरों की वीडियो शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज हम उस सफ़र की तरफ चलेंगे जहाँ से नायाब हैदर साहब ने ये सफ़र फ़न कबूतर परवरी शुरू किया था, ठीक है ना। सर ये किस दौर में शुरू किया था? सर माज़रत के साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो बड़ा वो क्या कहते हैं ना, पुरानी यादों को हिला दिया है। हाँ जी, ये शुरू किया जी दैट टाइम अबाउट 1996, 1996 में शुरू किया। तो सर 88 में मेरे ख्याल मोबाइल आए थे या 89 में आए थे? नहीं, मोबाइल आए थे 89 में। 89 में, हाँ जी 89 में आए थे। उस वक्त भी चंद लोगों के पास, और वो बड़े साइज का मोबाइल होता था। बड़ा मुश्किल सा दौर था, टेलीफोन एक्सचेंज से बात करनी पड़ती थी दूसरे शहरों में, ठीक है ना। तो बड़ा PTCL से बात होती थी दोस्तों। तो ये आज सफ़र वहाँ से शुरू करेंगे और जो बात करेंगे ना वो अली वाले कबूतर की। अली वाले कबूतर उस वक्त कैसे थे या अब कैसे हैं, ठीक है ना। अली वाले कबूतरों की असल पहचान क्या है, ताकि आप दोस्तों के नॉलेज में इजाफे के लिए ये अभी ये पहले तो ये प्रिंट मीडिया पे थे, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आएगी बात, ठीक है ना। और आपके समझने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में कीजिएगा, ताकि मैं दोबारा प्रोग्राम करूं तो वो आपका जो क्वेश्चन है वो भी मैं नायाब हैदर साहब के साथ करूं। हाँ, एक भाई ने छतरी वाले कबूतरों के लिए कहा था कि जी मैं नायाब साहब से पता कर दे। तो नायाब साहब छतरी वाले कबूतरों का शौक नहीं करते, हाई फ्लाइंग कबूतरों का शौक करते हैं। आप हाई फ्लाइंग के मुतालिक कोई भी सवाल करें तो इंशाअल्लाह ताला उसका जवाब मिलेगा। आपको छतरी वाले कबूतरों के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है ना, तो मैं किसी छतरी वाले उस्ताद के पास ज़रूर जाऊंगा आपके लिए, ताकि उनसे मैं पूछूं। तो सर सबसे पहले तो हम अली वाले कबूतरों पे शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले सबसे पहले ये बता दें कि आप गए कैसे थे वहाँ पे? अपनी कन्वेंस पे गए थे, ठीक है, या बस पे गए थे, आप उनके साथ रब्ता करके गए थे, या वैसे ही चले गए थे? आगे जाती वो आपसे मुलाकात हुई थी उनकी, तो उनका इखलाक कैसा था, वो उस्ताद कैसे थे? ये सारी पहले चीजें बताएं, फिर कबूतर की तरफ। तो मैंने आपसे कहा कि आपने बड़ी पुरानी यादों को छेड़ दिया है। सही, बड़ा मुश्किल दौर था और बड़ी, आप ये समझे कि वो मेरा एक शागिर्द था, बल्कि है जी। वो खबरें अखबार में शोबिज की बीट थी उसके पास, मुजाहिद शेख जी। तो उसकी गाड़ी पर हम गालिबन वो मेहरान थी या FX थी, सही गाड़ी थी, उसके साथ हम गए सियालकोट अपने एक दोस्त के पास, और उनके तवस्सुत से हम फिर गए। सही, उनका नाम क्या था सर जिनके पास आप गए थे? वो फौत हो गए हैं, चौधरी अशरफ साहब। वो फौत हो गए, हमारे बर्ड्स गैलरी के सियालकोट के वो इंचार्ज भी थे, हेड भी थे, नुमाइंदे वहाँ के। सही। तो उनके ज़रिए फिर हम गए सरदार खां के बेटे इखलाक खान साहब, जिनके घर अपने थे, जिनके इकबाल खान साहब, उनके बेटे थे इस्लाम खान और काले खान, सही, की तरफ उनकी तरफ गए। वहाँ कुछ कबूतर देखे हमने जी, वो थे उनके पास मौजूद। ओरिजिनल हालत में नहीं, उनके पास भी क्रॉस ही था। उनके पास भी कुछ 70-75%, जैसे मैंने बताया कि उनके पास भी कुछ 75%, चूंकि वो मैंने उन दोनों साहब जो थे ना, उनके सरदार खान साहब के पोते जी, दोनों को मतलब बहुत ज्यादा उनको मैंने इंटरेस्टेड नहीं देखा था, शौक में बहुत ज्यादा। सही। तो उनका को बहुत ज्यादा डेप्थ हो। फिर मुझे सियालकोट में एक और 2 जगह पे अली वाले देखने में मिले जो असल थे। असल थे, सही, असल थे कबूतर जो अली वाले थे। जिनके पास देखे थे उनका क्या नाम था सर? उनके पास देखे तो वो आरिफ साहब थे उस वक्त भी, पड़ा 1996 की बात है, 97 की। हाँ जी, धुंधला याद होगा उस वक्त। ये देखे ना कि वो जो वो वक्त था
कि ट्रांसपोर्ट कितनी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी जी, लोगों से राब्ते करना कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल था सर। ठीक है ना। आप सुबह अपने घर से जाते थे तो जब तक घर वापस नहीं आ जाते थे वालिदैन को सुकून नहीं होता था। कौन सा मोबाइल था, सही बात, किसी को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमने वो मुश्किलें बर्दाश्त की हुई हैं, वो तकालीफ झेल के लोगों के लिए ये जखीरा मालूमात का इकट्ठा किया है। सही, किसी से कोई बंदा, वो मेरे एक बड़े दोस्त थे, वो बड़े प्यार करने वाले, यहाँ उनका नाम डिलिबरेट नहीं लूंगा, ये मेरी बुक का ये मैंने लिखी और छुपाने की तरफ गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बताएं शाह साहब, मैं आपको पैसे देता हूं तो आप छुपा लें। सही, मैंने कहा यार देखें भाई, ये कबूतरों का शौक कुछ इस तरह का, हमारी कैटेगरी कुछ इस तरह की है, या हमारा कल्चर कुछ इस तरह का है कि आपको अच्छा काम करें और किसी की उसकी हेल्प ले लेना जी तो जरा सा कल उसकी और आपका कोई ताल्लुक अच्छा नहीं रहता ना जी, वो आपके अच्छे काम में भी मिट्टी पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई मैं नहीं चाहता कल को जाके 50 जगह मुझे ये सुनने को मिले जी नहीं आप साहब को ये किताब मैंने छुपवा के दी थी। तो मैंने कहा भाई मैं इस पे जितनी मेहनत की है सरमाया भी मैं अपना लगाऊंगा। बिल्कुल सही। तो उनको मैंने रिफ्यूज कर, मैंने इतनी मेहनत की थी, पैसे भी बड़ी मुश्किल उस वक्त मैंने करके ये। सर यही तो बात है ना कि उस वक्त आप जब जाते थे अब कैरी सारा अपनी पॉकेट से ही लगाते थे, सारा पैसा अपने पल्ले से लगा के जाते। आपके साथ लोग भी जाते थे सर? कोई एक आध दोस्त चला गया लेकिन खर्च मेरा ही होता था। खर्च आपका ही होता? खर्च मेरा ही होता था। खर्च पे क्योंकि मेरे ज़हन में एक ये खप्त ये सवार था, भूत सवार था कि ये शौक तब तक तरक्की नहीं कर पाएगा जब तक हमने इसको लोगों के लिए आसान ना बना दिया। सही। हमारे असातिज़ा ने, जो पुराने लोग थे आज से 20, 30, 40 साल पहले, उन्होंने शौक को इतना मुश्किल किया हुआ था कि कोई चीज इल्म की बताने को तैयार नहीं होते थे शागिर्दों को या दोस्तों को या किसी ताल्लुक वालों को। उस वजह से ये शौक घुटा हुआ था, ऊपर नहीं आ रहा था। जब मैंने इसके अच्छे कबूतरों की तस्वीर मैगजीन्स में देनी शुरू की, अखबारात में देनी शुरू की, उड़ाने के तरीक़ेकार देने शुरू किए, मालूमात लोगों तक पहुंचाई, तो 1997 में देख लें अमजद साहब, आपने वो देखा हुआ शौक। बिल्कुल सर, कि उस वक्त शौक क्या था और आज अल्हम्दुलिल्लाह देखें शौक क्या है। बहुत जबरदस्त है सर, बहुत जमीन आसमान का फर्क तो है। ये समझ लें इसमें मेरी इस शौक की मैंने आबिजारी अपने खून से की हुई है। सही। मुझे इस पे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सही। अच्छा सर, तब जाके कहीं। अच्छा सर, ये जो ओरिजिनल कबूतर आपने देखे थे, थोड़ा सा मेरे दोस्तों को बताएं कि उनकी निशानियां क्या थी। मैं आपको एक कबूतर दिखाता हूँ ओरिजिनल, लकीली मेरे पास पड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, शौक रहा है, ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप दिखाइएगा सलीम साहब जरा। हाँ जी। तो वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हाँ जी। तो हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी, तो आप ये सोच लें 1996 की जद्दोजहद। सही सही। उस वक्त 1996 में कसूर में 2-3 घर थे जी, लाहौर में 3-4 घर थे सही, जिनके पास कबूतर थे सही, अच्छे। उस वक्त आपके सामने लाहौर का जो रिजल्ट था और आज आप देख लें, आज माशाल्लाह लाहौर के आगे सर ये इंडस्ट्री कहलाती है। आप ये शौक तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है सर, माशाल्लाह। मुतमईन हूं कि मुझे याद रखेगी दुनिया जब भी इस शौक की तारीख वफा लिखेगी। इस शौक के लिए जो मैंने कुछ किया है ना जी, मुझे यकीन है कि ये शौकीन मुझे सदियों याद रखेंगे। सर आपकी काविशें, आपकी मेहनत आज मुझे, क्योंकि मैंने बेलॉस किया है, मुझे कोई लालच नहीं, मैंने किसी से कोई बेनिफिट नहीं लिया। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह सर, आपकी जो ये काविश है ना, आपकी जो मेहनत है, आपकी लगन, और आपने जैसे ये इल्म इकट्ठा किया, जैसे ये अली वाले कबूतर हम सुनते थे सर, आप देखेंगे कबूतर हाँ, आगे मैंने इसकी अली वाले कबूतरों में 3 क्रॉस दे के जी जो लाइन बनाई है, सही, बाखुदा मैं यही तो कहता हूँ कि अगर आपके पास 4 लाइंस या 5 लाइंस बन गई हैं तो आपको सारी जिंदगी कबूतर ना परचेज करने की जरूरत है, सही, और ना उड़ाने में आपके कबूतरों में कमी होगी। ये कबूतर देखें जी, आप इसकी खुसूसियत बताते जाएं। हाँ जी, मैं सर पहली चीज को कबूतर हाथ में पकड़ के मजा आ गया।
आप चेयर लेके उस बच्चे के पास बैठे ना, बस ऐसे दिखाऊंगा। अच्छा जी, हाँ जी, ये चोंच आपने जो बोली थी हाँ वही जी, वैसी ही ये है? देखें दोस्तों, ये सर ओरिजिनल कबूतर, ओरिजिनल कबूतर। ये ले दोस्तों ओरिजिनल कबूतर। देखें आप तस्वीर देख लीजिएगा, तस्वीर में कांटे इसी तरह ही हैं, ओरिजिनल कबूतर के जैसे ये हैं, ठीक है ना। ये नयाब साहब ने ब्रीड संभाली, बच्चे पाल रहा है मेरा ख्याल ये। जी जी, हाँ जी, थोड़ा तंग हो गया मेरे हाथ में आगे। ये देखें माशाल्लाह, ये ओरिजिनल अली वाले का शौक कर रहे हैं दोस्तों आप। माशाल्लाह उस्ताद नयाब साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, ठीक है ना। उन्होंने ये आपको ओरिजिनल कबूतर का शौक करा दिया। जो लोग धोखाधड़ी में फंस जाते हैं, ये उनके लिए वीडियो स्पेशल कि अली वाले कबूतर होते कैसे हैं। अभी इसकी खूबी की बात करूँ ना, अली वाले कबूतर की, टैडी भी इस तरह के होते हैं सफ़ेद माथे के, लेकिन टैडी जो होते हैं ना वो नीचे से सफ़ेद नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है ना। टैडी का बल्ला माथा ज़रूर होगा, सफ़ेद माथा ज़रूर होगा इस तरह, लेकिन वो नीचे से नहीं होगा। अली वाले नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से एक जैसे हैं, ठीक है ना। ये आप नोट कर रहे हैं, ये माशाल्लाह बिल्कुल ओरिजिनल कबूतर नयाब साहब ने दिखाया है। और इसके बारे में, और इसके वेट की बात करूँ, देखें माशाल्लाह बच्चे पा रहा है, पोट भरा हुआ है, बिल्कुल कागज़ की तरह वेटलेस कबूतर है, ठीक है ना। और इसके पर का शौक करें माशाल्लाह, क्या बात है जी। अली वालों में ये देखें, ये मेन निशानी है अली वालों की, ये सिल्वर पर लाजमी होता है इसमें अली वाले में। अगर यहाँ नहीं होगा, वैसे होता ये इसी जगह पर ये पल्ले में, अगर यही नहीं होगा तो ये परियों में निकल आएगा। तो आपने यहाँ से भी सीख सकते हैं आप। ये आपको ओरिजिनल माशाल्लाह अली वाले कबूतर का शौक करवा रहा हूँ दोस्तों। ये देखें, ये सिल्वर पर इधर भी आ गया इसका, ये बिल्कुल ओरिजिनल कबूतर है। तो माशाल्लाह गोल हड्डी है इसकी दोस्तों, और बन जोड़ है, जोड़ दरमियाना है, ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। टेल देख ले, पुराने कबूतरों जो ओरिजिनल कबूतर थे ना, उनमें थोड़ा सा होता था दुम में थोड़ी टेल थोड़ी लंबी होती थी। ये तो साजा करार ने क्रॉस करके तो उन्हें बैलेंस में लेके आए, लेकिन ये देख लें आपके बिल्कुल ओरिजिनल के नज़दीक है। ये टेल देखे, ये कनियों के साथ कैसे लग रही है माशाल्लाह। इसके पंजे देखें बिल्कुल गहरे। सियालकोटी कबूतरों में भी जो ब्रीड्स हैं उनमें जो उत्तम कबूतर हैं वो भी वेटलेस कबूतर हैं। सही माशाल्लाह दोस्तों, ये ओरिजिनल मैंने अली वाले कबूतर का शौक करवा दिया आपको। अब इसके बारे में सर से पूछते हैं कि सर जो ओरिजिनल कबूतर है उनकी आंख जो आपने देखे थे, जैसे मैंने दिखा दिया शौक, वो कैसी थी? आप पंजे दिखाएं इनके। हाँ दिखाए सर, बिल्कुल गहरे सुर्ख देख लें आप। मैंने यही चीजें बताना चाह रहा हूँ। आप नोक का आपने इन पर्टिकुलर कहा था जी कि बुक में क्या लिखी वही है जी? वही बिल्कुल सर, वही वैसे ही कांटे हैं, वैसे ही कांटे, वही चीज है, वही बात। और ये जो मैंने नीचे बता दी है दोस्तों को कम पता था सर, आपने अप्रिशिएट नहीं किया सर मुझे। ये कोई नहीं बताता, बल्ला मथा तो टैडियो को होता है ना, लेकिन अली वाले का नीचे से भी वैसे ही होगा। तो ये बड़े आला कबूतर है जी, और बहुत इनके रिजल्ट रहे हैं सियालकोट में। सही, इनका बड़ा अच्छा। अब असल में कबूतर तो आपने अपनी हस्बे जरूरत आपने बनाने हैं ना जी। मैंने आपके इस चैनल के वजाजत से पहले भी बताया था जी कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कबूतरों की मेकिंग क्यों कर रहा हूँ। सही, क्या मैंने सेल करने हैं? जो सेल करने वाले हैं वो खूबसूरतियां बड़ी बनाएंगे जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यूं कबूतर खड़े दिखाएंगे, ये देखें जी कबूतर खड़ा है। कभी आप मुकाबलों में बाजियों में उड़े कबूतर देखें जी, तो कभी ऐसा वहां से नजर आता है जल्दी जल्दी आपको? नहीं आता। तो फिर भाई वो ऐसे क्यों हैं जो दिखा रहे हैं भाई? वो फिर ऐसे लोगों ऐसे ये खड़ते मैं क्यों दिखा रहा हूँ जी? जब ये उड़ने वाले कबूतर का ये म्यार ही नहीं, सही, मतलब जरूरी नहीं है कि अच्छा उड़ने वाला कबूतर खड़ा भी बहुत अच्छा हो रहा हो, कोई जरूरी नहीं है। तो पहली तो चीज यही नफी हो जाती है ना सेलर्स की कि वो आपको खड़ते दिखा के खूबसूरतियां दिखा के जाते हैं, सही, और आपका दिल मोह लेते हैं, और जो कैमरा जो वीडियो देख के ले रहे होते हैं वो मर फंस जाते हैं। शॉर्टकट बात करूं सर, धोखा हमेशा खूबसूरती होता है। तो यही समझदार लोग जो हैं उनको देखना चाहिए हाँ जी, कि वो खूबसूरत भी है, अगर है तो खूबसूरत भी होना चाहिए। अच्छा सर, अली वाले में परवाज ज्यादा थी या अकल ज्यादा थी? वो ये बड़े बैलेंस्ड कबूतर थे, सही, उड़ते भी बहुत अच्छा थे जी, जेट उड़ते भी बहुत अच्छा। तो उस वक्त तो जेट इतना, जब ये कबूतर जिस वक्त दौर के कबूतर हैं तो उस वक्त तो जेट का खाल लोग करते होते थे। तो लेकिन ये जेट इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी और फिर आगे से अच्छे बनते। देखे ना, आपके पास रॉ मटेरियल हो ना, तो आप, हमारा एक दोस्त है कॉबर्ट, वो ये कहता है कि जैसे चाहो बना लो। सही, हमारे दोस्त उस्मान भट्ट साहब वो बहुत अच्छे ब्रीडर हैं, माशाल्लाह, बेहतरीन ब्रीडिंग, मैंने आगे भी आपको जिक्र किया। जी जी, कभी उनके मैं आपको भेजूंगा, उनके कबूतर देखें, बिल्कुल सही, आप हाथ में पकड़ेंगे आप कहेंगे डाई है।
सही। उनको भी, और मुख्तसर कबूतर रखे 25-30 जोड़े रखे उन्होंने, माशाल्लाह। वो उसी के साथ अपनी छत का शौक करते हैं। क्या बात है जी, जबरदस्त। तो ये अली वाले कबूतर सियान उड़ान दोनों में बैलेंस्ड कबूतर थे। बैलेंस। अगर सर मैं अली वाले अभी रखना चाहूँ तो मुझे अली वाले कबूतरों में क्या चीज़ देखनी चाहिए कि यार ये कबूतर अली वाले हैं या नहीं है, कौन सी खूबी देख के तो मुझे वो रखने चाहिए? देखें, जो कबूतर आपने ये देख लिया है जी, इसको देख लें बस, और उसके अच्छा या बुरे होने के लिए जो खूबियां मैंने पहले बता दी आपको, शॉर्टकट बताई है। जी। कबूतर ज्यादा आगे हो पीछे कम हो, पीछे कम हो, जबरदस्त सर। उसके नीचे वजन कम होना चाहिए, सही। उसने दाना भी खाया हो तो उसका वेट आपको कम लगे। सही। ये खूबियां कबूतर में, जिस नस्ल में भी ये खूबी होगी ना वो अच्छी नस्ल है। अच्छी नस्ल होगी। अच्छा सर, पहले जेठ में जब कबूतर, पहले जेठ उठता था, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं 96 की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले मैं जब होश वाली थी उस वक्त देखता था 9 बजे अंड हो जाता था, 10 बजे अंड हो जाता था, 10:30 कबूतर गिर के मर जाता था, ठीक है ना? तो ये दौर भी आपने देखा है सर? 1978 में जी हैंड पंप होते थे उस वक्त, बिल्कुल ऐसे ही हैंड है। पंप। हाँ जी। तो हमारे हमसाए में मैं निकलने लगा तो एक कबूतर यूं करके आया और आके हैंड पंप पे बैठ गया उनके घर के अंदर। जी। मैं दौड़ के गया उनके घर, यूं मेरी उम्र होगी 12-13 साल, तो मैं वो गया, वो खाला थी हमारी वरीसा, उनका घर था, उनके घर में वो गया तो मैं कबूतर वो खुरे में उतरा हुआ और पानी जो थोड़ा थोड़ा खड़ा था उसमें चोंच कर रहा। अच्छा। तो मैं उसको पकड़ के ले आया कबूतर को। तो वो हमारे पास ही वहाँ उस्ताद यूनुस साहब मरहूम थे, फौत हो गए हुए, टेलर मास्टर थे। उनको दिखाया तो कबूतर उड़ा हुआ था। उन्होंने क्या भैया को 2-1 घंटे वो बैठा रहा कबूतर जी। 2 घंटे बाद वो एक्सपायर हो गया और टाइम सुबह 7:30 का था। 7:30 बजे एक्सपायर हो गया जेठ में? 7:30 बजे। सर ये तो वो बात है ना, आजकल कबूतर शाम को 7:30 बैठ रहा है, ठीक है ना सर ये शौक की तरक्की है, मतलब कि शौक इस हद तक तरक्की कर चुका है। इसीलिए तो मैंने अपने जो सुनने वाले हैं, जो शौकीन दोस्त हजरात हैं, उनको ये बताता हूँ कि इस शौक की जो तरक्की की मंजिलें तय की हैं उसमें जो है ना हमारा खून जिगर शामिल है। शामिल है। क्या बात है। यहाँ पे तो एक शेर बनता है वैसे सर, कोई जरा माशाल्लाह शायराना। सर देखें, मैं तो आपको पहले शेर सुना दिया। अच्छा। कि मुतमईन हूँ कि मुझे याद रखेगी दुनिया, क्या जब भी इस शौक की तारीख वफा लिखेगी। माशाल्लाह। तो मैं तो इसी पे बड़ा मुतमईन हूँ। वो या फिर ये क्या कहा जा सकता है इस मौके पर कि उन लोगों के लिए जो शायद हमारी कदर जिनको अभी तक नहीं मालूम है, तो उन लोगों के लिए ये शेर है। फिर उन शौक ऐसे लोगों के लिए, हमको हनूत कीजिए आइंदा के लिए। सही। हनूत करना किसी चीज को महफूज करना कहते हैं। सही। हमको हनूत कीजिए जी आइंदा के लिए, हमको हमारे दौर में समझा नहीं गया। ओहो, क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बड़ी बात की सर आपने, दिल की बात कर दी। हाँ जी, माशाल्लाह। समझना चाहिए। बाकी सर बात हो रही थी कि कबूतर की कि 7:30 बजे गिर के वो एक्सपायर हो गया, तो ये अभी शौक में काफी सारी आप तब्दीली देख रहे हैं। अभी दोस्त कहते हैं जी मेरे उस वक्त भी शाम बैठते थे, उस वक्त इस तरह की मेकिंग थी कबूतरों में? उन्हें हमें बातें करनी है ना जी, बातें जितनी मर्जी कर लें, जितनी मर्जी सुन लें। चौधरी सखी साहब के लिए लोग और कहते हैं हाफिज नईम भट्टी साहब उनका मुकाबला करने यहाँ आ गए। अच्छा। वो गुजरांवाला से। तो आज कितनी बातें होती हैं जी कि लाहौर में फलां शख्स ने शामें दिखा दी, फलां शख्स ने शामें दिखा दी, फलां शख्स ने शामें दिखा दी। अब यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि वो दैट वाज 94 था जी, या 95 या 96, मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं। सही। तो हाफिज नईम भट्टी मरहूम साहब ने आके बाजियां लगाई, अपने कबूतर लाए हुए वहां से। तो 3 छतों से बाजी लगी। एक निसार जट साहब की छत थी लुकमान की, कैनाल पार्क से मैं वहां से, वो उनका बड़ा गहरा यराना था। जी जी, बिल्कुल। एक मन्ना कलियां वाला था, वो फौत हो गए, मुझे किसी ने बताया था अर्सा पहले, शायद आई एम नॉट श्योर जी जी, कि उनकी छत थी, एक चौई साहब की छत थी। छत से बाजी लगी। तो पहली बाजी जब उड़ी तो 45 शायद टेम्परेचर था। तो मन्ने कलियां वाले के बैठे 10 बज के कुछ मिनट पे। अच्छा।
निसार के बैठे 11:05 पर, सही। हाफिज साहब के बैठे 11:40 पर, अच्छा। जीत गए थे। और चौधरी साहब के नीचे से बैठ गए थे 11 समथिंग पर शायद, और जुट बैठा 1 बज गए। तो बड़ी अच्छा। खुशी मनाई गई छत पर। चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की बात हाँ कर जी, रहे हैं। क्या बात है जी। बड़ी खुशी मनाई गई। और वाकई उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, और गर्मी में से वही कबूतर निकल के आए थे ऊपर से। क्या बात है सर। वो या टाइडी थे सर, उस वक्त टाइडी थे? मुझे एग्जैक्ट ये याद नहीं, सही। मैं अभी आपको कहूँ क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था, पता नहीं वो कौन से कबूतर थे। सही। मैं भी टैडी हूँ शायद, हाँ जी। क्योंकि मैं आई विटनेस नहीं, मैं तो वो बात कर हमेशा की है जो मेरे अपने मुशाहिदे से गुजरी है। सही। अब चूंकि मैं नहीं, क्योंकि उनका एक वक्त में सेबे वाला भी उड़ा जी, वो दूसरे कबूतर भी उनके उड़े, तो वो फिर ना वो मैं चूंकि मौके पे था नहीं, मैं कह दूं उड़े वो दूसरा हो तो मैं कह दूं उसका, सही। तो वो नामुनासिब सी बात रहेगी। बिल्कुल सही। लेकिन मैं आपको वो टाइमिंग के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि वो 1 बजे एक दफा अपना मिस्त्री दीन साहब उड़ा रहे थे कबूतर, सही। तो वो उधर शेख सादिक साहब अपनी छत से उड़ा रहे थे। तो इस तरह 1:30-2 बजे हार जीतें हो रही थी। सही। अच्छा, 1:30-2 बजे अब इस वक्त तक आगे ये तो अब है, मतलब शाम तक चलेगी। कबूतर अच्छे कबूतर बन गए। अच्छा, आज फिर मैं यह बता दूं आपके तो आपके सुनने वालों को, आपके देखने वालों को जी, कि खुदारा इस तिलस्म से बाहर निकल आए कि कबूतर चांद घरों में अच्छे हैं, इस तिलस्म से बाहर निकल जाएं। सही। आज जब से कबूतर सेल हो रहा है, घर घर अच्छा कबूतर है। सही बात है। खुदारा कबूतरों की मेकिंग सीखें, सही। ब्रीडिंग का गुर सीखें, कबूतरों के पीछे भागने की बजाय कबूतर बनाना सीखें। अच्छा सर, ये बनाना है या मतलब कि मेकिंग सीखना है, तो इसके लिए एक अच्छे और काबिल उस्ताद की भी जरूरत ऑफ कोर्स एक अच्छे राहबर की, एक अच्छे रहनुमा की जरूरत है आपको, सही, जिससे आप ये सीख सकें। तो उसका चुनाव हम कैसे करें? उसका चुनाव तो आपने खुद करना है ना। कहते ना पानी पिए पुन के ते पीर फड़िए चुन हाँ के। जी, ये तो आपने देखना है ना कि आपने कौन सा बंदा आपको ज़हनी तौर पे मुतमईन कर रहा है, किसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है, किसकी गुफ्तगू से मुतमईन है, किसके रिजल्ट से मुतमईन है आप। सही। क्या उसकी अपनी काविश से उसका रिजल्ट आ रहा है या उसके पीछे को और है। सही। आपने ये देखना है क्या ये जो कबूतर की मेकिंग या जो ये कबूतर उड़ रहे हैं जिस साहब की तरफ जिसको मैं पीर चुनना चाह रहा हूं अपना, क्या ये सारी उसकी अपनी काविश है या पीछे को और लोग हैं, तो मैं धोखा खा के उनके पास में जाके फंस जाऊं। बिल्कुल सही। तो ये तो जिस बंदे ने पीर चुनना है ये तो उसका काम है ना कि पीर चुन सोच समझ के पूरा ठोक बजा के देख के हाँ फिर अपना रहनुमा को सेलेक्ट करे वो। सही। तो सर शागिर्द चले बिलफर्ज शागिर्द हो गया है, तो शागिर्द को अपने उस्ताद के लिए क्या करना चाहिए और उस्ताद को अपने शागिर्द के लिए क्या करना चाहिए? दोनों के लिए आप देखो, दोनों के लिए उस्ताद एक दफा स्टॉलन से किसी ने पूछा था जी कि भी बताएं आप तुम्हारा बाप बड़ा या तुम्हारा उस्ताद? उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और सोच के कहा मेरा उस्ताद। क्या बात है जी। अच्छा, अब उससे पूछा लोगों ने कि भैया आपने कैसे कह दिया, आपके बाप ने इतनी जद्दोजहद करके उसको ये है। उसने कहा जी कि बात ये है कि मेरे बाप की वजह से मैं आसमानों से जमीन पर आया, सही, और अपने उस्ताद की वजह से मैं जमीन से आसमान पर चला गया। क्या बात है जी, क्या बात। उस्ताद का काम है शागिर्द को संवारना, निखारना, ट्रेंड करना, उसको जिस चीज के लिए उसकी शागिर्दी इख्तियार किया उसके असरार और रमूज बताना, समझाना। बिल्कुल ऐसे ही है सर। उसका टेस्ट लेते रहना, उसको मुकम्मल करना, उसको कबूतर गरी सिखाना, उसको कबूतरों की मेकिंग सिखाना, उसको कबूतर उड़ाने की तैयारी सिखाना, उसको कबूतरों की संभाल सिखाना। सही। किसे कहते हैं ना, उंगली पकड़ के चलना सिखाना। बिल्कुल ये उस्ताद का काम है। और शागिर्द का काम है कि उस्ताद की ताबेदारी में इस तरह कोई कसर ना छोड़ना जैसे अपने वालिदैन की ताबेदारी में हम कसर नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही है सर। तो सर माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बात की है। समझने के लिए कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है।
तो सर उन शागिर्दों के बारे में भी थोड़ा बताएं जो शागिर्दी करने के बाद अपने उस्ताज़ा कराम की बुराई करते हैं जगह जगह बैठ के, तो उन शागिर्दों को मैं आगे भी उनके हाँ लिए जी सब कुछ जुबान से आपके बारे में क्या कहें, सब कुछ जुबान से आपके बारे में क्या कहूँ, काफी है इशारा ही समझदार के लिए। काफी है, कहना क्या है उनको, उनको इशारा समझना चाहिए। जिसने उस्ताद का अदब नहीं किया तो फिर वो क्या तवक्को रखता है कि वो किसी उस्ताद को शागिर्द करते वक्त तो शागिर्द में ऐसी खूबियां भी देखनी चाहिए कि ये पीछे इसका इस रिश्ते में जब तक हम लालच का आंसर खत्म नहीं करेंगे ना जी, ये बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, इसमें लालच नहीं में आना चाहिए किसी जगह। शागिर्द के ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कबूतर और दाना पानी लेना है। उस्ताद के ज़हन में ये नहीं होना चाहिए कि यार दाना पानी लेके दौड़ जाएगा, यार मैं इसको कबूतर लूंगा तो भाग जाएगा। सही, दोनों को बेलौस होके एक दूसरे के साथ अटैच, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने बातें बताई, अली वाले कबूतरों के बारे में भी बता दिया। तो सर अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है, तो माशाल्लाह आपको भी मुझे लगता है प्यास लगी हुई आपको जितनी आपने गुफ्तगू की है। नहीं मैं तो हाँ जी। तो सर दोस्तों माशाल्लाह ऐसे नायाब उस्ताद आप को एक शेर और से सुना देते हैं यहाँ। आपने कहा ना गुफ्तगू की आपको प्यास लगी हुई है जी, तो उस पे शेर है, गूंगों को तकल्लुम के मौके हैं मुयस्सर। जो गूंगे हैं उनको सारे कह रहे हैं बोलो बोलो, बोलो हाँ जी, लेकिन वो कहाँ से बोले। गूंगों को तकल्लुम को मौके हैं मुयस्सर, हम माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप है। अच्छा माशाल्लाह। तो जनाब हम अल्लाह के फजल से माहिर गुफ्तार हैं। सही, आप हमसे 4 घंटे भी बात करेंगे ना सही, तो उसमें रुकावट नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी। क्यों कि वो बात होनी है सच और जो मेरे तजर्बे से गुजरी हुई है, वो मैंने बना के बात थोड़ी करनी है जो मुझे सोचना पड़ना है और मुझ पे थकावट गालब हो जानी है। आप जो पूछेंगे उसका जवाब फर आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वो मैंने सीखा हुआ है ग्रास रूट लेवल से। तो वो तो मेरे दिल, ये तजर्बा मेरे सीने में महफूज है, वो फर चलना है, हिफ्ज है वो। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोस्तों अभी नायाब साहब से भी इजाज़त चाहेंगे, आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, लेकिन जाते जाते आपको एक चीज़ बता दें। आज तो बात की है अली वाले कबूतरों पे, और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस कबूतर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि नायाब साहब ने जितनी बुक्स में लिखी हुई ना, काफ़ी सारी नस्लों का उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, उनका रंग कैसा था, उनकी नोक कैसे थी, उनकी स्टैंडिंग कैसी थी, उनकी पलकें कैसी थी, हर चीज़ उन्होंने डिटेल से बताई हुई है। तो आप जिस नस्ल के बारे में ज़्यादा शौक़ रखते हैं, आप ज़रूर कमेंट्स में सवाल कीजिएगा कि इस नस्ल के बारे में हमें बताएं कि ये किस तरह की। तो इंशाल्लाह ताला इनसे नॉलेज इकट्ठा करेंगे। तो लेकिन नॉलेज इकट्ठा करने के साथ साथ आपसे ये गुजारिश है कि ऐसे नायाब उस्ताद के लिए दुआ ज़रूर करें जिन्होंने इतनी मेहनत की और छुप के बैठे हुए हैं। ये वीडियो बड़ी मुश्किल से बनाते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। मुझे सिर्फ और मुझे बेनिफिट ये है कि मैं एक तो नज़दीक का हूँ, ठीक है ना, मुझे पता चल जाता है कि नायाब साहब आया, नहीं तो मुझे इनके डिफेंस वाले घर का भी पता है, मैं वहाँ भी पहुँच जाता हूँ, क्योंकि मेरा नज़दीक होने का या मेरा शुरू से जानने की वजह से थोड़ा सा बस मोहब्बत करते हैं, इनका शुक्रिया है। तो सर आपका बहुत शुक्रिया, टाइम देने का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो फिर दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।